इमरान खान वसीम अकरम प्लस कहते थे, उससे इस्तीफ़ा लेना चाहिए था या नहीं? लेना चाहिए था उसको, बल्कि बनाना नहीं चाहिए था। तो अगर बना दिया तो बहुत पहले इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए था, लेकिन अब ले लिया जो अच्छा किया इन्होंने। जी बिल्कुल लेना चाहिए था, बहुत अच्छा किया उसे ले लिया। उस्मान बुज़दार साहब से तो इन 3 साढ़े 3 सालों में जो कुछ उन्होंने कारनामे किए हैं, जो कुछ कह रहे हैं। जो इस्तीफ़ा लिया है उन्होंने उस्मान बुज़दार से, ये एक डिप्लोमेसी का काम किया उन्होंने। वो अदम एतमाद की तहरीक आई हुई थी, शायद ये उसकी कुर्बानी दी है उन्होंने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया है, उसकी जगह मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज़ लाई को वज़ीर आला पंजाब नामज़द किया है। तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वही उस्मान बुज़दार जिसे इमरान खान वसीम अकरम प्लस कहते थे, उससे इस्तीफ़ा लेना चाहिए था या नहीं? लेना चाहिए था, बिकॉज दैट के उस्मान बुज़दार जो है ना इज़ नॉट सुटेबल फॉर पंजाब। और जिस तरह के इमरान खान खुद एक्टिव है, खुद मतलब एक दूर अंदेश पर्सन है और वो खुद एक बहुत अच्छा स्पीकर है, उस तरह एज़ कम्पेयर टू इमरान खान जो है ना उस्मान बुज़दार वो पंजाब के लिए बहुत ही एक लेज़ी मैन था। आई थिंक दैट उसने पंजाब के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, उसने कुछ किया ही नहीं है, मेरे ख्याल से उसने कुछ किया ही नहीं है। और अगर अब परवेज़ इलाही को नामज़द किया है तो परवेज़ इलाही इज़ नॉट परफेक्ट बट मच बेटर एज़ कम्पेयर टू उस्मान बुज़दार। एक तो परवेज़ इलाही को उस्मान बुज़दार के कंपैरिजन में कुछ बोलना आता है, कुछ उनकी आवाज़ में है या वो बोल सकते हैं, उस्मान बुज़दार को बोलना नहीं आता था बिल्कुल भी। दूसरा वो थोड़ा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू उस्मान बुज़दार, तो उसके मुकाबले में हम कह सकते हैं थोड़ा बेहतर है, वैसे नहीं हम कह सकते कि परवेज़ इलाही जो है वो पंजाब के लिए परफेक्ट है। इमरान खान तो और भी बहुत कुछ कहते थे, ठीक है कहते थे, लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं ना होता कि मतलब एक माँ जो होती है वो भी अपने बच्चे के बारे में बहुत सारी राय देती है, लेकिन बच्चा उस पर पूरा नहीं उतरता, तो इसमें माँ का तो कसूर नहीं होता। इसी तरह अगर इमरान खान ने कहा था कि उस्मान बुज़दार कर सकता है या करेगा तो उसने नहीं किया, तो इसमें इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं है। सर देखें कि शहबाज शरीफ साहब थे पहले हमारे वज़ीर आला पंजाब, वो हर चीज़ को शो करते थे। जिस तरह लक्ष्मी चौक में पानी खड़ा होता था, लॉन्ग शूज़ पहन के आ जाते थे। उस्मान बुज़दार ने इस तरह का कोई कारनामा नहीं किया, वो बैग पे रह के अपना सारा काम करते रहते। लक्ष्मी चौक में आपने अब जाके देखा है कि पानी खड़ा, सिर्फ 2 मिनट के लिए पानी खड़ा होगा, उसके बाद पानी नहीं होता। आप कभी जाके विजिट करके देखें। वो अदम एतमाद की तहरीक आई हुई थी, शायद ये उसकी कुर्बानी दी है उन्होंने। कभी कभी शाहिद अफरीदी को भी आगे आना चाहिए। वसीम अकरम प्लस हो गए तो फिर क्या हुआ, शाहिद अफरीदी को भी। अब परवेज़ इलाही साहब हैं, 1112 इन्होंने बनाई हुई थी, इन्होंने अपने दौर में बड़े अच्छे कारनामे किए, बहुत अच्छे काम किए। महंगाई तो हर दौर में होती रही है, ऊपर नीचे अप डाउन होता रहा। परवेज़ इलाही साहब आएंगे वो भी अच्छे काम करेंगे। तलीम के वो उन्होंने ज़्यादातर फोकस तलीम पे किया हुआ था, उस तरह हम मैट्रिक में थे तो हम उनका दौर अच्छी तरह याद है। जो इस्तीफ़ा लिया है उन्होंने उस्मान बुज़दार से, ये एक डिप्लोमेसी का काम किया उन्होंने, एक डिप्लोमेटिक वे इख्तियार किया है उन्होंने इस वक्त। तो ये करना इसलिए ज़रूरी था कि ये ना करते तो फिर और मुश्किलें बढ़ सकती थी। मैं ये समझती हूँ कि अच्छा किया, ले लिया। इसी बात का यही जवाब है कि ना ये डिप्लोमेसी है, उन्होंने डिप्लोमेसी से काम किया है इस वक्त। चाल वाल का तो नहीं पता, ये एक डिप्लोमेटिकली उन्होंने इस चीज़ को जो है ना इम्प्लीमेंट किया है और ये ज़रूरी था करना। अगर वो ये ना करते तो हालात और ज़्यादा बिगड़ जाते। वो लोग तो आपको पता है कि पीछे लगे हुए हैं अपोजिशन वाले, और वो लोग तो उनको इस चीज़ के अंदर वो नहीं आगे चलने देंगे। तो अच्छा किया कि एक फुट बैक कर लिया, लेकिन इमरान खान अपनी जगह पे ही रहें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इस्तीफ़ा तो इस वक्त इनकी मजबूरी थी और मजबूरी में लेना ही चाहिए था, ताकि अगर ये ना लेता तो शायद इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती और ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह बात थी। तो इसलिए ये अच्छा किया उसने और इत्तेहादियों को साथ मिलाया, और ये इंशाल्लाह इमरान खान रहेगा और ये अब इनको छोड़ेगा भी नहीं अपोजिशन को। ये जो सारे चोर इकट्ठे हो गए, 11 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप सच बताओ कि जरदारी ये शोर मचा रहा था कि नवाज शरीफ चोर है, और नवाज शरीफ ये शोर मचा रहा था कि जरदारी चोर है, और दोनों जो है ये मौलाना साहब को भी चोर कह रहे थे और मौलाना साहब भी उनको चोर कह रहा था। अब ये सारे क्यों इकट्ठे हो गए? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये वाकई चोर थे। अगर नवाज शरीफ जरदारी के साथ ना मिलता तो शायद हम नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब ये जरदारी के साथ मिला और मौलाना के साथ मिला और सबके साथ मिला, MP जितने भी चोर थे, तो इसका मतलब है ये भी चोर है। तो इसलिए इमरान खान को रहना चाहिए, और ये इमरान खान ने जो पाकिस्तानी अवाम है इनका
सर जो फ़ख्र से बुलंद किया है, इस वक्त पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है इमरान खान को, तो इमरान खान को रहना चाहिए और इंशाल्लाह 2028 तक इमरान खान रहेगा। देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट आई है इसमें आप मुझे एक महंगाई जो है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हो, मैं भी इस मार्केट में हूँ, मेरे पास 99% लोग जो हैं बाहर से आते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे 30-35% महंगाई हो गई है, यहाँ पे 13 से 14-15% हुई है। ये इंटरनेशनल इशू है। हाँ, इनको चाहिए था कि कोई 10-20 अरब रुपए सब्सिडी दे के ये थोड़ा सा महंगाई भी कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, गरीब हो हमें पाकिस्तानी। लेकिन इसके अलावा कोई भी आप बताओ कि गवर्नमेंट ने गलत काम किया हो। आप पीपल पार्टी का दौर निकालो, डेली कोई ना कोई नया स्कैंडल आता था कि आज ये करप्शन हो गई, ये बंदा बरतरफ हो गया, ये स्कैंडल हो गया, हर चीज़ में करप्शन का करप्शन। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा थी, आप बताओ लोड शेडिंग भी नहीं है इस वक्त, ठीक है, हर काम सही चल रहा है। ये अलावा एक महंगाई के अलावा आप मुझे बताओ, इसके अलावा आप बताओ कि ये काम गलत हुआ। जी बिल्कुल लेना चाहिए था, बहुत अच्छा किया उसे ले लिया उस्मान बुज़दार साहब से। तो इन 3-3.5 सालों में जो कुछ उन्होंने कारनामे किए हैं, जो कुछ कह रहे हैं, एक अभी मीम में पढ़ रही थी कल कि इमरान खान साहब ने कहा बुज़दार साहब को कि असेंबलियाँ तोड़नी हैं, तोड़ दो असेंबली को, पंजाब असेंबली को तोड़ दो। उसने कहा कि बाहर से थड़े तोड़ने हैं कि सिर्फ उसके जो है ना वो लेंटर भी तोड़ना है। तो इस किस्म की तो मेंटालिटी है उस्मान बुज़दार साहब की, और हकीकत भी यही है। तो इट्स बेटर कि ये टीम अगर अच्छी अपनी फोकस करें उसके ऊपर, तो डेफिनेटली इमरान साहब जो हैं वो कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। असल में उनकी सोच जो है ना वो ये इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे इनकी टीम के जो लोग हैं। और सबसे ज़्यादा पंजाब के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा है ये उस्मान बुज़दार साहब का ही। मुझे बताइए वो काम हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्या हमारी आंखों का कोई मसला है, क्या आई सेट चेंज कर लें अपनी, या हम कहाँ जाएं, को काम नज़र आने चाहिए ना। मतलब जो काम वो कर रहा है वो नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस। सो अब इमरान साहब को भी मेरा ख्याल इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है और बड़ी अच्छी तरह से हो गई जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। तो डेफिनेटली इस चीज़ में हम समझते हैं कि अब इमरान साहब अपनी साथ टीम बिल्डिंग करें, और चाहते तो हम यही हैं कि हमारे मुल्क के लिए मज़ीद बेहतरी आए, और वो इसी वक्त आ सकती है जब इमरान साहब जो है ना अपने साथ जो लोग हैं उनको थोड़ा सा जो है वो ऐसे लेके जाएं। पहले तो उन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया था, लेकिन अब जो हालात हैं उसके मुताबिक तो डेफिनेटली ये बहुत ही नीचे जा रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है, मसला तो सारा ये है। चौधरी परवेज़ इलाही का असल में मसला ये है कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जिनके साथ उनका ताल्लुक़ है, जो मियाँ फैमिली है, उनको हम ऑलरेडी मियाँ फैमिली है ना उनके साथ जो है, तो हाँ चौधरी साहब बेहतर तो है, इससे तो बेहतर है। चौधरी साहब के जो हैं पिछले जो हुकूमतों में उनके थोड़े बहुत काम पंजाब के लिहाज से हम अपने मतलब उसको देखेंगे सूबे को, तो हमें तो नज़र आते हैं उसके काम। अगर ये इमरान साहब के साथ अगर थोड़ी सी मतलब करते हैं अलाइंस, तो बेहतर है कि उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को सेटल करें। तो जी देखें, इमरान खान ने हर वो काम किया है जिसकी पहले वो मुखालफत करता है, तो मेरे ख्याल से ये भी उसका बहुत बड़ा यू टर्न है इमरान खान साहब। इस्तीफ़े से पहले इमरान खान साहब के बारे में कि इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि निडर हैं और हुब्बुल वतनी है, जज्बा ईमानी है, और हमारे मुल्क पाकिस्तान, ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम के एक ऐसे जज्बा ईमानी वाले लीडर हैं जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह अगर वो नेक्स्ट भी पाकिस्तान की हुकूमत करते हैं तो आलम इस्लाम का, जैसे उन्होंने इस्लाम फोबिया के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे 15 मार्च का जो हुर्मत रसूल और दीन के हवाले से इस्लाम पे उन्होंने करारदाद जो मंजूर करवाई है, आज से पहले बहुत सारे हमारे जो दीनी उलमा हैं उन्होंने भी एफ़र्ट की, मगर वो इस कावश में कामयाब ना हो सके। तो अल्लाह ने ये जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखा, और ये खराज तहसीन पेश करता हूँ इमरान खान साहब को इस हवाले से। सेकंड बात आती है ने जो बुज़दार साहब से अब इस्तीफ़ा लिया है, मेरी ज़ाती जो ऑब्ज़र्वेशन है, जो राय है, वो ये है कि इमरान खान साहब को इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग में ही एक ऐसा स्किल पर्सन, ऑलरेडी प्रैक्टिकल स्किल वाला बंदा जो है वो पंजाब में लगाना चाहिए था। चूँकि ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पे वर्किंग की थी, तो लिहाजा उनके कंपैरिजन में इनको चाहिए था कि पहले ही उस्मान बुज़दार साहब को जैसी शख्सियत को ना लगाते, बल्कि एक स्किल पर्सन जो ऑलरेडी जिसका तजर्बा होता उसको लगाते, और अभी इन्होंने लेट लगाया परवेज़ इलाही साहब को। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अभी भी
अगर ये एफ़र्ट करें, चूँकि ये इन्होंने रेस्क्यू 112 का काम किया और बड़े प्रैक्टिकल काम किए, तो ये मेरे ख्याल में एक बेहतर अमल है। अभी भी अगर इन्होंने लेट फ़ैसला लिया, फिर भी बेहतर फ़ैसला। मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव इकदाम है, अच्छा अमल है। अगर इसको बहुत पहले से ही ये कर लेना चाहिए था ना, तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। नहीं, हमारे इल्म में तो नहीं है इन्होंने कोई काम किया है, तो ये सही टाइम है मेरे ख्याल है, इससे पहले ले लेना चाहिए था। वज़ारत आला जो है वो परवेज़ इलाही मेरे ख्याल में सही थे, यानी कि उस्मान बाज़ार से बेस्ट है वो बेस्ट है, वो बेस्ट थे, अच्छे काम किए हैं। नहीं, ये तो फिर इनका इंटरनल मामला है पार्टी का, तो पार्टी का इंटरनल मामला है तो ले सकती है, लेकिन अगर वो एज ए होल कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो फिर पार्लियामेंट से करना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो है मुल्क की मफाद की खातिर किया गया है और वो उनकी पार्टी समझती है सही है तो फिर सही है। ये तो मैं नहीं कह सकता बेहतर है कि नहीं, लेकिन अगर पार्टी समझती है कि वो बेहतर रहेगा उनकी फ्यूचर के लिए तो फिर बेहतर है। लेना चाहिए था उसको, बल्कि बनाना नहीं चाहिए था। तो अगर बना दिया तो बहुत पहले इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए था, लेकिन अब ले लिया, जो अच्छा किया इन्होंने। ऐसे ही है, वो अब्दुल कादर भी की मिसाल भी देते थे, वसीम अकरम की भी देते थे, ऐसे ही है। तो अच्छा किया इन्होंने ना इस्तीफ़ा लेके। इंशाल्लाह वो पहले भी एक दफ़ा वज़ीर आला रह चुका है, तो इसीलिए वो हमें तो लगता है कोई बेहतर मामला हो जाएगा। जी, मेरे ख्याल में तो ये इस्तीफ़ा इससे पहले ले लेना चाहिए था। अगर टाइमली इस मैटर को मैनेज कर लिया जाता तो मेरे ख्याल में ये हालात पैदा न होते, क्योंकि पंजाब बड़ा मेन सूबा है, मेन प्रोविंस है, तो ये इसकी परफॉर्मेंस जो है वो उस पर सारा कुछ बेस करता है। तो मेरे ख्याल में ये जल्द इस्तीफ़ा लेना चाहिए था, इसमें तख़ीर की गई है। तो देखें जी, वो इमरान खान साहब नो डाउट एक हमारे बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनका एक ज़ाती नज़रिया, उनका ज़ाती व्यू था। लेकिन जो पब्लिक एट लार्ज जो चीज़ें फेस कर रही है ना, वो उस हिसाब से मतलब वो डिलीवर नहीं कर पाए। चौधरी साहब का एक्सपीरियंस है पहले, ठीक है, काम शाम उन्होंने अच्छे किए हैं, बाकी अल्लाह करम करेगा, काम तो अल्लाह ने करना होता है, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। सारी बात है, वज़ीर आला मतलब एक एक्सपीरियंस पर्सन है, परवेज़ इलाही, बाद में तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब देखें, अब पहले एक बंदे को चांस दिया, उसने यू टर्न्स मारे हैं, अब दोबारा एक बंदा, अब उसकी मतलब कोई बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं है। खैर, किसी भी सियासतदान की पाकिस्तान में कोई अच्छी इमेज नहीं है, लेकिन अब क्या करें, अब और भी तो ऑप्शन भी तो नहीं है ना हमारे पास। बस अब जिस वक्त सियासी पार्टीज़ या पीढ़ियाँ में इतने लोग जब मुखालफत में आ गए, तो अब ख़ुद को बचाने के लिए कोई ना कोई चांस तो लेना ही है ना। अब अगर साइड पे नहीं होता इमरान खान, अगर वहीं पे रहता है, फिर भी उसके लिए मसला है, और अगर जाता है तो उसमें ये है कि मतलब उसे एक बहाना मिल जाएगा कि मेरे पास मैंने इतना कुछ किया और मुझे लास्ट टाइम पे इन्होंने वहाँ पे स्टैंड अप नहीं लेने दिया, मैंने अब सब कुछ सेट करना था, मुझे पूरा टाइम नहीं मिला, ये वो एक्सक्यूज़ बन गए। अगर इन्हें पूरा टाइम दिया जाता तो कम से कम ये बात तो ख़त्म हो जाती ना कि मुझे अब टाइम नहीं मिला। अब ये बात लाजमी होगी कि मेरा आखिरी टाइम था, मैंने सब कुछ करना था और वहाँ से मुझे निकाल लिया गया। थैंक यू।